फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक है। कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर ने यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज बिल ऑफ राइट्स से इसकी इंस्पिरेशन ली। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 को भारत के मैग्ना कार्टा के रूप में डिस्क्राइब किया गया है। इसमें जस्टिसेबल फंडामेंटल राइट्स की एक बहुत लंबी और कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के सभी व्यक्तियों को फंडामेंटल राइट्स की गारंटी दी गई है, जो सभी इंडिविजुअल की इक्वालिटी, इंडिविजुअल की डिग्निटी, लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट और नेशन की यूनिटी को बनाए रखते हैं। फंडामेंटल राइट्स पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के आइडिया को प्रमोट करने के लिए है। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन ने 7 फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए हैं, जो कि राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू प्रॉपर्टी और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। हालांकि राइट टू प्रॉपर्टी को 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से हटा दिया गया था। इसी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 12 में आर्टिकल 300A के अंडर लीगल राइट बनाया गया है। सो एट प्रेजेंट केवल 6 ही फंडामेंटल राइट्स है। फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स में से कुछ केवल सिटीजन के लिए अवेलेबल हैं, जबकि अदर्स सभी पर्सन्स के लिए अवेलेबल हैं, चाहे वह सिटीजन, फॉरेनर या लीगल पर्सन या कॉरपोरेशन या कंपनी हो। ये एब्सोल्यूट नहीं है, लेकिन क्वालिफाइड है। स्टेट इन पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। हाउएवर, इस तरह के रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल है या नहीं, इनका डिसीजन कोर्ट द्वारा किया जाना है। ये सभी स्टेट्स के आर्बिट्रेरी एक्शन के अगेंस्ट अवेलेबल है। हाउएवर, उनमें से कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल के एक्शन के अगेंस्ट भी अवेलेबल है। उनमें से कुछ निगेटिव नेचर के हैं, मतलब स्टेट की अथॉरिटी पर लिमिटेशन लगाते हैं, और अन्य पॉजिटिव नेचर के, मतलब पर्सन को सर्टेन प्रिविलेज प्रोवाइड करते हैं। ये जस्टिसेबल है, पर्सन को इनके इन्फोर्समेंट के लिए कोर्ट में जाने के लिए अलाउ करते हैं यदि और जब इनको वायलेट किया जाता है। इनको डिफेंड और गारंटी सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी जाती है, इसलिए एग्रीव्ड पर्सन डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। जरूरी नहीं है कि हाई कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट अपील के माध्यम से जाए। ये परमानेंट नहीं है। पार्लियामेंट इन्हें कर्टेल या रिपील कर सकती है, लेकिन सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, ना कि किसी ऑर्डिनरी एक्ट से। आर्टिकल 20 और 21 द्वारा गारंटीड राइट्स को छोड़कर नेशनल इमरजेंसी के ऑपरेशन के टाइम इन्हें सस्पेंड किया जा सकता है। इसके अलावा आर्टिकल 19 द्वारा गारंटीड 6 राइट्स को तभी सस्पेंड किया जा सकता है जो वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन यानी एक्सटर्नल इमरजेंसी के बेस में इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाता है, ना कि आर्म्ड रिबेलियन यानी इंटरनल इमरजेंसी के आधार पर। इनके ऑपरेशन का स्कोप आर्टिकल 31A, 31B और 31C द्वारा लिमिटेड है। आर्टिकल 33 के अंदर आर्म्ड फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स, इंटेलिजेंस एजेंसी, एनालॉगस सर्विसेज के मेंबर के लिए इनके एप्लीकेशन को पार्लियामेंट द्वारा रिस्ट्रिक्ट या एब्रोगेट किया जा सकता है। किसी भी एरिया में मार्शल लॉ के फोर्स होने पर इनके एप्लीकेशन को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। इनमें से मैक्सिमम डायरेक्टली इन्फोर्सेबल है, जबकि कुछ को इन्फोर्स करने के लिए लॉ के बेस पर इफेक्ट मिलाया जा सकता है।